चालू ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ेंगे आज संस्कृत में लंग लकार भूतकाल के धातु रूप और इनके रूप चलाने के लिए हमें सबसे पहले इनके प्रत्यय चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो लीजिए, मैंने लिखे हैं आपके सामने लंग लकार भूतकाल के प्रत्यय चिन्ह। तो आइए हम पढ़ते हैं। प्रथमः पुरुषः एकवचनम, प्रत्यय चिन्ह है त। द्विवचनम तम, बहुवचनम अन, त ताम अन। मध्यमः पुरुषः विसर्ग तम त। उत्तमः पुरुषः अम आव आम। यह तो हुए हमारे प्रत्यय चिन्ह तीनों पुरुष और तीनों वचन में। अब हम इसके रूप चलाने हैं। तो रूप चलाने के लिए जो भी धातु हमें दी जाती है सिर्फ उस धातु को हमें लेना है और उस धातु से पूर्व हमें अ और उसमें ऐड करना है। जैसे हमारी धातु है गम और गच्छ, दोनों का अर्थ होता है जाना। तो छात्रों सिर्फ हमें गच्छ धातु को लेना है क्योंकि गच्छ धातु चारों लकार में चलती है और गम धातु है सिर्फ ऋट लकार में चलती है। इसलिए हमें लंग लकार में चलाना है तो हम गच्छ धातु लेंगे। और मैंने बताया जो धातु ली जा रही है उससे पहले हमें अ जोड़ना है। तो गच्छ धातु ली है तो गच्छ से पहले हमें अ लगाना। तो हमारा शब्द बनेगा वह बनेगा अगच्छ। और अब अगच्छ को हमें इन प्रत्यय चिन्ह से पूर्व जोड़ना है क्योंकि प्रत्यय ही वह कहलाते हैं जो किसी शब्द या धातु के बाद जुड़ते हैं। तो हमारे प्रत्यय चिन्ह है इसलिए धातु इनसे पहले जुड़ेगी। तो हमने कहा है अगच्छ, सिर्फ हमको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारे जितने भी रूप हैं इनके पहले हमें सिर्फ आ आगे जोड़ते जाना है। जैसे हमने लगाया है त से पहले लगाया अगच्छ तो हमारा रूप बनता है अगच्छत। ताम से पहले अगच्छ तो बनता है अगच्छताम। और अन से पहले अगच्छ तो बनता है अगच्छन। मध्यमः पुरुष में विसर्ग से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले हमने अगच्छ लगाया तो बन गया अगच्छः। तम से पूर्व अगच्छ तो अगच्छतम। त से पूर्व अगच्छ तो बनता है अगच्छत। अम और अम से पूर्व हमने अगच्छ लगाया तो बना अगच्छम। आव से पूर्व हमने अगच्छ लगाया तो बना अगच्छाव। और आम से पूर्व हमने अगच्छ लगाया तो बना है हमारा अगच्छाम। तो छात्रों यह हमारे रूप बनकर तैयार हुए हैं गच्छ धातु के। प्रथमः पुरुष में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यमः पुरुषः में अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। और उत्तमः पुरुषः में बनता है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। और इनका हिंदी अर्थ भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है क्योंकि प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यह हो जाएगा। और भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है या पता चलता है तो वह कहलाता है भूतकाल। और हमारी जो धातु या क्रिया है वह है अगच्छत। तो इसका अर्थ हो गया कि गया। और गया कौन? वह गया। अगच्छताम द्विवचन का है तो इसका अर्थ हो जाएगा वह दोनों गए। और अगच्छन तो यह हो जाएगा वे सब गए। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष के अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन का अर्थ स्पष्ट हुआ। अगच्छत यानी होता है वह गया, वे दोनों गए और वे सब गए। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है वह कहलाता है मध्यम पुरुष। तो अगच्छः का अर्थ हो जाता है तुम गए, तुम दोनों गए और तुम सब गए। उत्तम पुरुष
उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बात कह रहा होता है, यानी वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष कहलाता है। तो इसमें आएगा अगच्छम, गया यानी मैं गया, अगच्छाव हम दोनों गए, और अगच्छाव हम दोनों गए, अगच्छाव हम सब गए। तो छात्रों, धातु रूप से हमें क्रिया की जानकारी होती है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो हम अगली वीडियोज़ में पुनः आपसे